हेलो गाइस, आई एम प्रियंका सुधा सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सुधाज एकेडमी। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। क्लास ट्वेल्थ का ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑथर की। इसके ऑथर हैं अल्फांसो डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और जिनको कि उनकी शॉर्ट स्टोरीज और उनके नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। राइट। और ये जो स्टोरी है, अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बात करता है उन दिनों की जब बहुत ज़्यादा वॉर्स हुआ करते थे। पुराने टाइम में लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो वो अपना एंजॉयमेंट जो था ना वो युद्ध कर करके ही करते थे। राइट। तो ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है किसके ऊपर, जब वॉर हो रही थी फ्रांस और प्रशिया के बीच में। राइट। तो क्या हुआ था कि फ्रांस जो था वो हार गया था, और जब फ्रांस हार गया था तो उसके बाद जो प्रशिया था वो बना था जर्मनी, किसको मिलाकर, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड को मिलाकर। राइट। और उसके बाद से फिर क्या हुआ था कि जो फ्रांस था उसके जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, उनका जो पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग था वो चला गया था किसके हाथ में, रशियंस के हाथ में। राइट। तो वहाँ पर उस टाइम पे एक ऑर्डर आया था जर्मनी की तरफ से कि अब आज के बाद से जो ये फ्रांस के जो ये डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर आज के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। राइट। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है एक लड़के से, एक स्कूल स्टूडेंट से, जो कि इस स्टोरी का नारेटर है, जिसका नाम है फ्रेंड्स। राइट। तो इस स्टोरी के इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, फ्रेंड्स है। एक दूसरे हैं एम हेमल, जो कि एक टीचर है, स्कूल टीचर है, जो कि कौन सी लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। राइट। फिर क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पीपल हैं विलेज के। राइट। ओल्ड होसर, जो कि एक एल्डर विलेजर हैं, और सिस्टर ऑफ एम हेमल है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, या ये कहिए कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में कहीं ना कुछ हम चैप्टर में पढ़ते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट समरी पढ़ रहे हैं, तो इट वुड नॉट वर्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने सिर्फ समराइज किया है चैप्टर को, बस ऊपर ऊपर से समरी पढ़ी है, शॉर्ट समरी की है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि बोर्ड्स में चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस दे के रखता है। राइट। अगर आपने चैप्टर को लाइन टू लाइन हर इंपॉर्टेंट उसके फैक्टर को पढ़ा है, समझा है, तभी आप बोर्ड में आंसर्स दे सकते हो। ठीक है। ऑथर के बारे में जितना ज़रूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। ये ऑथर है, मैं अपने पिक्चर यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है। ऑथर के बारे में अगर आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने ये पीपीटी में शो किया हुआ है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है, जो बच्चा है, जो लड़का है, जो नारेटर है फ्रांस, वो उसको स्कूल जाना है, बट वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है। राइट। उसके फ्रेंच टीचर ने, मिस्टर हैमिल ने, उसको क्या दिया था, उसको दिया था होमवर्क में कि आज होना था उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट, जो कि उसने बिल्कुल भी लर्न नहीं किया है। राइट। अब जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो एक्चुअली वो स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर वो देखता है कि स्कूल के बाहर ब्यूटी ऑफ नेचर जो है ना वो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ब्राइट सनशाइन, बर्ड्स चिरपिंग, बर्ड्स जो है ना वो चहचहा रही हैं, बड़ा अच्छा सा सूरज निकला हुआ है, बड़ी अच्छी धूप हो रखी है, और जो प्लांट्स हैं वो सब उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि क्या मैं क्या करूं, क्या मैं बंक मार लूं, स्कूल ना जाऊं। बट फिर वो सेल्फ कंट्रोल करता है और वो सोचता है कि नहीं नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, और वो स्कूल जाता है। तो जब वो स्कूल की तरफ चलता है तो क्या होता है कि टाउन हॉल पे जब वो पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक बहुत सारा क्राउड था, जो कि बुलेटिन बोर्ड के पास लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं, आप सबके स्कूल्स में नोटिस बोर्ड होते हैं जिसपे हर एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करके, है ना। तो वो बुलेटिन बोर्ड, वही नोटिस बोर्ड की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वो देखता है, पहले तो वो रुकना चाहता था, बट फिर वो सोचता है कि क्या फ़ायदा रुक के यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे। बहुत टाइम से जब से ये वॉर चला था तब से कोई अच्छी खबर तो आई नहीं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बुरी खबर ही आई होगी। और वो क्या करता है, फिर वो वहाँ से फटाफट जल्दी से निकलने लगता है, और वो रास्ते में देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ठीक है। बट वो वहाँ पर भी नहीं रुकता, और वो सीधा अपने स्कूल के लिए दौड़ते हुए अपने स्कूल की तरफ भागता है। उतने में उसके दो फ्रेंड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि हे बाब, व्हाई आर यू इन अ हरी, तुम इतने जल्दी में क्यों भाग रहे हो, कुछ नहीं हो रहा आज, यू आर नॉट गेटिंग लेट टुडे,
आज तो मैं देर नहीं होने वाली, तो उसको क्या लगता है कि शायद मेरे दोस्त मेरा मज़ाक, ये जो दोनों लड़के हैं शायद मेरा मज़ाक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर वो स्कूल के लिए लेट होता था, राइट? अब होता क्या है कि यहाँ पर जब वो स्कूल पहुँचता है, स्कूल पहुँचने के बाद जो फ्रेंड्स है वो बहुत सारे चेंजेस नोटिस करता है जैसे वो स्कूल पहुँचता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्कूल पहुँचते हैं तो स्कूल में बहुत हसल-बसल मची होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है और अक्सर क्या होता था जब वो स्कूल पहुँच रहा होता था तो क्लासरूम्स के बाहर बहुत सारा शोर आ रहा होता था। डेस्क का, बच्चों के बोलने का, टीचर्स के जो हाथ में जो रूलर होता है उसको पकड़ने का, उसको इधर-उधर टेबल पे रखने का। बट उस दिन क्या था वो बिल्कुल सब कुछ बहुत स्टिल था, बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था जैसे-जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। तो जो फ्रेंड्स है जो लड़का वो बड़ा सरप्राइज़ होता है कि आज ऐसा क्या है कि सब कुछ इतना शांत है और जब वो उस क्लासरूम के अंदर जाने से पहले डर रहा था कि मैं लेट हो गया हूँ, मुझे आज बहुत डाँट पड़ने वाली है, मुझे मेरे टीचर बहुत स्कोल्ड करने वाले हैं। बट जैसे ही वो जाता है और पूछता है कि मे आई कम इन सर? तो उसके सर कहते हैं कि हे फ्रेंड्स हे फ्रेंड्स कम क्विकली एंड हैव अ सीट। और हम वो कहते हैं कि जल्दी से फटाफट से बैठो और हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। तो वो बड़ा और ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि ये आप आज सब कुछ इतना उल्टा-पुल्टा क्यों हो रहा है? तो फिर क्या होता है कि वो बैठ जाता है। थोड़ी देर वो अभी तो वो थोड़ा-सा उसको लग रहा था कि मैं स्कूल के लिए लेट आई हूँ, तो थोड़ा वो शर्मिंदा था इस बात पे, बट थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि बैक बेंचेस जो हैं उनके ऊपर गाँव वाले बैठे हुए हैं, गाँव के लोग बैठे हुए हैं, राइट? अब वो सोचता है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है? तो उतने में जो हैमिल हैं, वो खड़े होकर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज की जो क्लास है वो हम लोगों की लास्ट फ्रेंच क्लास है। आज के बाद हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे और ये जो सारे ऑर्डर्स हैं बुलेटिन बुलेटिन बोर्ड पे ये नोटिस लगा हुआ है, राइट? और ये जर्मनी की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं कि आज के बाद से कल से आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मनी ही पढ़ोगे। अब ये सुनने के बाद जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आता है, वो बहुत दुखी हो जाता है कि अभी तो मैंने अपनी लैंग्वेज को सीखा भी नहीं है, अभी तो मैंने अपनी मदर टंग को अच्छे से ना लिखना सीखा है, ना बोलना सीखा है और ये एक कैसा ऑर्डर है और मैं जिसको खुद अभी तक अपनी लैंग्वेज नहीं आती, मैं कैसे किसी दूसरी लैंग्वेज पे जाने की बात सोच सकता हूँ। ठीक है, उसको बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपने जो लेसन्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा होता, काश मैंने अपनी लैंग्वेज पे वर्क किया होता, राइट? तो फिर क्या होता है कि जैसे ही टीचर ने ये बात बोली कि ये अनाउंसमेंट हुआ है, उसको तुरंत रियलाइज़ होता है कि अच्छा इसीलिए वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ थी और वो उसको समझ में आ जाता है कि जो पीछे गाँव वाले बैठे हुए हैं, जो पीछे विलेजर्स बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो ट्रिब्यूट देने के लिए बैठे हुए हैं मिस्टर हैमिल को क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स तक कितने इयर्स तक ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में पूछ लेता है, 40 इयर्स तक अपनी सर्विस दी थी, वहाँ पर उस स्कूल में और गाँव वालों को सबको फ्रेंच सिखाई थी, राइट? अब उसको लगता है कि देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर पेस्ट की है, आप लोग थोड़ा-सा इसको मैं बार-बार बोलती हूँ कि पिक्चर को देख लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर चीज़ें नहीं याद आ रही होती, तो आपको सीन से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आप कुछ ना कुछ उसमें लिख देते हो, ऐड ऑन कर देते हो, राइट? अब वो फिर क्या देखता है कि हाँ, अब जो टीचर है, वो अनाउंसमेंट कर देता है। वो क्या देखता है कि जो उसका टीचर है, मिस्टर हैमिल जो है उस दिन, फिर वो नोटिस करता है कि मिस्टर हैमिल का जो ड्रेसअप है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आज पूरे डिफरेंट आउटफिट में है, कौन से वाले आउटफिट में, जिस आउटफिट में अक्सर वो जिस दिन क्या होता था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी या किसी स्पेशल ओकेज़न में पहनते थे, आज वो पूरे उस अटायर में हैं। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहना हुआ है, जिसको कि अक्सर वो फंक्शंस और प्राइज़ सेरेमनी पे पहनते थे। ठीक है? अब फिर और क्या होता है कि वो देखता है कि उसके बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा, आज मिस्टर हैमिल ने ये सारे क्लॉथ इसलिए पहने हैं क्योंकि वो भी अपनी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। वो भी उनको भी वो भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि हमारी अपनी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है, बट अब आज के बाद से हम फ्रेंच ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, राइट? अब इसके बाद क्या होता है कि वो देखता है वो कहता है कि उसके बाद जो हमारे टीचर हैं मिस्टर हैमिल, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं और जब फ्रेंच की टर्न आती है, फ्रेंच से खड़े होकर कुछ कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो फ्रेंच जो है वो उसका आंसर नहीं दे पाता और फिर से फ्रेंच को बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने लर्न कर लिया होता। बट काश से तो कुछ होता नहीं है भई, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है? बट उसको बजाय डाँट पड़ने के वो बड़े प्यार से उसको बिठा देते हैं। टीचर उसके मिस्टर हैमिल उसको बैठाने के बाद बोलते हैं, उसको थोड़ा-सा समझाते हैं, एक लेक्चर देते हैं कि अपनी मदर टंग की क्या वैल्यू है। अगर आपको आपकी मदर टंग आती है तो वो एक की है किसकी? प्रिज़न की।
मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जेल में भी हो, अगर आप किसी की कैद में भी हो, मतलब अगर आप इम्प्रिजन्ड हो, किसी ने आपको अभी, क्योंकि आज की डेट में ये सब जो है ना, इनको जर्मनी ने क्या कर लिया है, कैद कर लिया, ये हार गए हैं, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप कोई ना कोई सोर्सेस निकाल के ना जेल के भी बाहर आ सकते हो, मतलब आपको कोई ना कोई सोर्सेस, कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। बट आपको अगर अपनी मदर टंग ही नहीं आती, आपको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप किसी से हेल्प भी लोगे तो वो कैसे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि आपकी जो मदर टंग है, अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो क्या होती है, की होती है प्रेजेंट की भी, राइट। बट अब ये सारा कुछ समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना सारा टाइम जो है वो विलेजर्स भी वेस्ट कर चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से वो लेसन्स नहीं लिए जैसे कि उनको लेने चाहिए थे, और फ्रेंड्स ने भी उतना सीरियसली नहीं लिया है। तो जब वो बहुत रिग्रेट करता है इस बात पे, तो जो टीचर है मिस्टर हेमल, वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सारा टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए कहीं न कहीं तीनों लोग ज़िम्मेदार हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि हेमल फटाफट से बुक उठाओ और बैठ के पढ़ो, बल्कि उन्होंने तुम्हें मील्स पे भेजा है काम करने के लिए। मैंने भी कभी-कभी तुमसे पौधों में पानी लगवाया है, और कभी-कभी मैंने फ़िशिंग के लिए छुट्टी भी ली है। तो कहीं न कहीं हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए कि हम सब ने ही कभी न कभी, कहीं न कहीं अपना टाइम जो है वो ख़राब किया है, बजाय अपनी लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब वो बहुत दुखी हैं, मिस्टर हैमिल भी बहुत दुखी हैं, लड़का भी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्लास में जो शांति है ना उस दिन, उसके पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर के बाद फिर जो टीचर है मिस्टर हेमल, वो उनको राइटिंग पोर्शन पढ़ाते हैं। वो उस दिन एक नोटबुक लेकर आए थे सबके लिए, ठीक है, जिसपे उन्होंने इस एक्ट लिखा हुआ था, राइट। तो उसको लगता है, उसको फ्रेंच को उस दिन वो नोटबुक्स इतनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक फ्लैग की तरह दिख रही थी, उसके नेशन के फ्लैग की तरह, राइट। और जो फ्रेंड्स है ना, वो कह रहा है कि उस दिन का जो टीचर का जो जो लेक्चर था, या जो हमारी क्लास थी ना, वो मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा समझ में आई। पता नहीं, शायद मैं बहुत अटेंटिव था क्लास में, या फिर जो मेरे टीचर थे मिस्टर हेमल, वो उस दिन अपना बेस्ट पढ़ा रहे थे, और उन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब लोगों को सिखा सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की उस दिन कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर हेमल जो है वो हमें उनको फिर राइटिंग भी सिखाते हैं, राइटिंग के बाद फिर वो हिस्ट्री का भी एक चैप्टर कराते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद फिर उतने में ऊपर से, क्योंकि मिस्टर हेमल जो थे उनका घर भी वहीं पे था जहाँ पे वो 40 साल से अपनी सर्विस दे रहे थे, वो बहुत दुखी थे, और क्लास में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई एक सिंगल वर्ड भी नहीं, की भी आवाज़ नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ पेन की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, मतलब जब लोग लिख रहे थे तो सिर्फ उसकी साउंड थी बस। एक बेटल होता है ना, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर लगाया हुआ है, ठीक है, ये बीटल होता है, ये एक इंसेक्ट होता है, वो कह रहा है कि एक बीटल इंसेक्ट भी अगर वहाँ था ना, तो कोई भी उसको नोटिस तक भी नहीं कर रहा था, सब लोग इतना फोकस्ड होकर पढ़ रहे थे। फिर क्या होता है कि छत रूफ पे से कहीं से एक पिजन के कूक करने की आवाज़ आती है, तो इस पे जो फ्रेंड्स है ना, लड़का, उसके दिमाग में क्या आता है कि क्या अब ये पिजन को भी बोलेंगे कि वो भी जर्मन में कूक करे, मतलब वो यहाँ पर एक ताना कसता है, यहाँ पर उसका दुख निकलता है ताने के रूप में, कि मतलब हमको तो बोल दिया कि हम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ दें, क्या ये पक्षियों को भी बोल देंगे कि ये अपनी लैंग्वेज छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फिर क्लास चल रही है, उतने में चर्च का जो घंटा है वो बजता है, और 12 बज चुके होते हैं, तो मतलब अब जो है वो क्लास का ओवर होने का टाइम हो चुका होता है। ऊपर, क्योंकि जो मिस्टर हैमिल थे वो वहीं पर रहते थे, तो ऊपर से आवाज़ आती है ट्रंक की, उनकी सिस्टर जो है वो सब कुछ पैक कर चुकी है, राइट। और मिस्टर हैमिल का घर वहीं था ऊपर, और उनका जो गार्डन था, उस गार्डन में उन्होंने क्या लगाए हुए थे, वॉलनट ट्रीज लगाए हुए थे, ठीक है, कुछ कुछ बेल लगाई हुई थी, ठीक है। तो वो अब जो मिस्टर हैमिल है वो क्लास को बहुत ध्यान से, बिल्कुल शांत होकर एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, और वो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा लगा था जैसे कि मिस्टर हैमिल एक एक मोमेंट को ना अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर कैमरास नहीं होते थे, फोन, सेल फोन नहीं होते थे कि कहीं पर भी हर मोमेंट को आप कैप्चर कर लोगे, तो ऐसा लगा था जैसे कि वो हर लम्हे को अपनी आंखों में भर कर ले जाना चाहते थे, ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं मिस्टर हैमिल, और मिस्टर हैमिल कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आय आय बोलते हैं, बट वो उसके आगे नहीं बोल पाते, उनका गला भर आता है, और बस वो फिर लास्ट में क्या होता है, बोर्ड पे लिख देते हैं एक लाइन फ्रेंच में, राइट, और जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जो है वो लंबे समय तक जिंदा रहे, राइट। तो वो क्लास को डिसमिस करने के लिए भी वो नहीं बोल पाते कि क्लास डिसमिस हो चुकी है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गेस्चर देते हैं, वो गेस्चर होता है उनका ऐसे वाला होता है ना, हम कहते हैं कई बार कि ठीक है चलिए, तो वो ये वाला गेस्चर देते हैं बस, और लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस,
ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट डिड ही से व्हाइल इट वाज द टाइम टू डिसमिस द क्लास। तो उन्होंने ही डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा था, बस एक गेस्चर दिया था, ठीक है, जिससे वो क्लास को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखिए इस चैप्टर में क्या, अगर हम बात करें, दो थीम थी जो हमें समझ में आई है। पहली, वैल्यू ऑफ मदर टंग, हर किसी को अपनी मदर टंग की वैल्यू करनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज की बहुत वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा एक क्या कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना चीज़ों को कल पर डालने की, पोस्टपोन करने की, कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कल कभी नहीं आती। और डूम्स डे आ जाता है। डूम्स डे मतलब जिस दिन, एक ऐसा दिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ करना था और हमने कुछ भी नहीं किया। तो इट्स बेटर कि हर चीज़ को आप डे टू डे करके चलो। स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए, अगर आप सोच रहे हो ना कि एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ेंगे, 2 महीने पहले पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा वो टाइम कब और कहाँ निकल जाएगा। इट्स बेटर कि आप आज से, अभी से हर चीज़ को अपने साथ साथ करते चलो। इस बात के लिए एक छोटी सी बात सोचो ना कि आज का काम मैं आज नहीं कर सकता तो कल को तो कल दूसरा नया काम आ जाएगा, तो मैं कल को फिर आज वाला कैसे कर लूँगा? नॉट पॉसिबल। तो बेटर है कि रोज का काम रोज अपना कंप्लीट करते चलें ताकि एग्जाम में बहुत स्मूथली सब चीज़ें हो जाए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में एक और चीज़ जो राइटर ने दिखाई है कि वॉर्स जब भी होते हैं ना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो कॉमन पीपल के ऊपर आते हैं वो क्या आते हैं। देखिए, वॉर्स हो गए, युद्ध हो गए, किसी ने जीत लिया किसी ने हार लिया, बट कॉमन पीपल जो है ना वो इतना ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपनी खुद की मदर टंग तक उसको खोना पड़ता है। राइट, यहाँ पर मैं करती हूँ चैप्टर को एंड। और गाइज देखिए, मैंने यहाँ पर इसके लास्ट में ना सारे वर्ड मीनिंग्स, पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, ठीक है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है कहीं किसी भी वर्ड मीनिंग्स में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको चाहिए लाइन टू लाइन इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख कर बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए, बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।